डीआईओ इस कार्यालय पर संपन्न। प्रांतीय संगठन के आह्वान पर आज माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे पक्ष का धरना प्रदर्शन शिक्षक तथा शिक्षिकाओं की विभिन्न मांगों को लेकर डीआईओ कार्यालय अलीगढ़ पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र कुमार वार्ष्णेय ने की। सर्वप्रथम संगठन प्रवक्ता गोपाल शुक्ला ने कहा कि संगठित होकर ही शिक्षक अपनी मांग सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला कोषाध्यक्ष धनेंद्र शर्मा जी ने कहा कि संगठन के प्रयासों से ही 2005 से पहले चयनित हमारे शिक्षक को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया गया, जिन्हें विभिन्न कारणों से नियुक्ति 2005 के बाद मिली। जिला मंत्री दिलीप पालीवाल जी ने कहा शिक्षक की जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ अलीगढ़ आज जो धरना प्रदर्शन का कारण था कि जो हमारी शिक्षक की जो समस्याएं हैं और शिक्षिकाएं बहनों की वो समस्याएं लगातार जो है वो चलती चली आ रही हैं और उनका निवारण नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पर जिला विद्यालय निरीक्षक जी को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याएं बताई और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि ये जो भी समस्याएं हैं वह अतिशीघ्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि इनमें जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण हो। क्या नाम है? राजेंद्र कुमार वार्ष्णेय, प्रांतीय मंत्री माध्यमिक शिक्षक। आज जो है आप किस मांगों को लेकर यहाँ? हाँ, आज जो है 15 सूत्री मांगों को लेकर आज ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को दिया है। ये प्रांतीय आह्वान पर ये आज धरना दिया गया है। इसमें जो प्रमुख मांग है पुरानी पेंशन योजना लागू करना और जैसे राज्य कर्मचारियों को मेडिकल की सुविधा है उसकी हमारी मांग है। और ये तो मुख्य ही है कि भ्रष्टाचार पर रोक थोड़ी बहुत तो लगनी चाहिए। लगनी चाहिए और इसको हमने बता भी दिया डीआई साहब को कि जनपद अलीगढ़ में केवल पांडे गुट ने ये शुरुआत की है कि नगर के अंदर जो प्रधानाचार्य अत कर रहे हैं, प्रधानाचार्य कहते तो हैं कि डीआई ऑफिस भ्रष्टाचार है। हम पहले अपनी ओर देखें और उसके बाद हम दूसरे से कह सकते हैं। तो ये मांग हमने लेटर लिख करके डीआई साहब को दिया है कि नगर के अंदर जो वास्तविक फीस है उसके अतिरिक्त कोई फीस ली नहीं जानी चाहिए। अगर लेते हो समिति बनाइए 3 आदमी की, ऑडिट कराइए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये ठीक नहीं है कि प्रधानाचार्य जी तनख्वाह से दुगना भ्रष्टाचार में लिप्त होकर करें और स्टाफ के साथ व्यवहार सही न करें। व्यवहार भी तो सही नहीं है। आयोग से चयनित होकर आगे अब उन्होंने समझ लिया अब हमें तो कोई रोकने वाला नहीं है। इसका हमारे संगठन जो है वो विरोध करता है और नगर अलीगढ़ से ही इसकी शुरुआत है। सर इस तरह की जो भ्रष्टाचार काफी समय से और आपकी पुरानी पेंशन काफी समय से मांग की जा रही है। ना तो शासन सुनना ना प्रशासन सुनना है। नहीं तो नहीं सुनना तो इसके बाद हम जो है मंडल स्तर पर धरना देंगे और नहीं होगा तो डायरेक्टरेट पर धरना देंगे और धरने के बाद भी अगर नहीं आएगी तो फिर जेल भरो आंदोलन करेंगे जैसे पूर्व में किया और उसी के आधार पर हम लोगों को वेतन मिला। ये बढ़ना वेतन कहा था मैनेजर साहब अपने दिए और 200 पे दस्तखत कराए और 50 रुपये दिए। तो सब जो भ्रष्टाचार हमारे मोदी जी भी और योगी जी भ्रष्टाचार को लेकर काफी सतर्क हैं। अब आप हमसे ये कहलवा रहे हो तो सुन लो, कहलवा रहे हम तो सुनने के लिए मोदी जी योगी जी हैं लेकिन उनके अधीनस्थ जो है क्या सर बस जो बस उनके अधीनस्थ हैं उन्हें आप समझ रहे हैं। हाँ? और उनकी भी परेशानी ये है कि अगर वो अभी कार्रवाई कर दें 50 MLA कह देंगे हम तो छूट के भ्रष्ट में जा रहे हैं। कोई करेक्टर नहीं है। अगर इनका होता तो आप ये देखिए कि नगर के अंदर सब MLA भाजपा के, MP भाजपा, MLC भाजपा, कहीं भी किसी ऑफिस में जाकर के इन्होंने ये देखा कि क्या चल रहा है। आप बताओ, अब अलीगढ़ में ही बता दो आप और जगह छोड़ दो। मैं इस बात को कहता हूँ और अगर किसी को मेरे शब्दों पे आपत्ति है मैं तैयार हूँ उनसे वार्ता करने के लिए।
डीआरएस की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया? रियाज की तरफ से आश्वासन दिया और उन्होंने एक काम ऐसा किया है जिसकी वजह से बिलबिलाहट शुरू हो गई। तो किनको? हाँ, उन्होंने प्रिंसिपल को आदेश निकाल दिया कि पांडेवुड वाले जो है ने ये मांग की है। ठीक है, धन्यवाद। कम से कम कहीं तो शुरू हो भाई, कोई तो इस पर रोक लगाए। मोदी योगी ना लगा पाएंगे, कितनी भी कोशिश करना बेचारे। ये बताओ वहाँ का आदमी और यहाँ के बाबू से कैसे क्या कर सकते हैं? शिकायत हम करते हैं और अधिकारी, उच्च अधिकारी जो है खबर गई वहाँ से लौट फिर के सब आएगी तो